2025 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों को संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें मसूरी के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे बजट के सकारात्मक बजट रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करती है। इसमें मसूरी के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे बजट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। बजट में रेलवे, सड़कों, हवाई अड्डों और जलमार्गों में निवेश से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी विकास और डिजिटल प्रशासन को बढ़ाने के लिए निवेश होगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को मजबूत करने के लिए अधिक बजट आवंटित किया जाएगा। छोटे उद्योगों, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष ऋण योजनाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश होगा। वहीं किसानों के लिए बजट में ठोस कदमों की कमी देखी गई है। शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए ठोस प्रावधानों की कमी की गई। गरीब और मध्य वर्ग को अधिक सहायता की जरूरत थी, जो पर्याप्त रूप से नहीं दी गई। बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए अच्छे प्रावधान किए हैं, लेकिन किसानों, बेरोजगार युवाओं और महंगाई से परेशान आम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। यदि सरकार इन घोषणाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो लंबे समय में सकारात्मक असर दिख सकता है। मसूरी, रेलवे, सड़कों और जलमार्गों में बड़ा बजट आया है। पहले तो मैं मोदी सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। आम आदमी जो कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिलने वाली है, वो मिली है। 12 लाख रुपए तक हम लोगों को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये तक का एक फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। और ये अगर देखा जाए तो इसका जो है फ़ायदा जो मिलेगा वो हर पूरे इकॉनमी को मिलेगा, हर क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि जब एक आम आदमी के पास एक बचत होती है तो वो उसको आराम से खर्च कर पाता है। खर्च करने की वजह से एक इकॉनमी डेवलप होती है। साथ में जो है अभी हम लोग और चीज़ें जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि 50 नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बात की गई है, वो एक सराहनीय कदम है। और चीज़ें जो हम लोगों को दिख रही हैं वो मेडिकल टूरिज़्म पे उन्होंने बढ़ावा देने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक और बहुत बढ़िया बजट है। तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उससे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा बजट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। किराए में जो 50,000 रुपये महीना तक किसी व्यक्ति के पास हाउस रेंट आता है, किराया आता है, तो वो भी टैक्स फ्री, उसमें TDS नहीं कटेगी। तो इससे अच्छा एक मिडिल क्लास के लोगों में क्या वो बजट हो, बहुत बढ़िया बजट है। मिडिल क्लास खुश है बहुत। 1 लाख रुपये महीना कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो टैक्स फ्री होगी। जो इस वक्त जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बजट बहुत ही नपातुला बजट है, बहुत ही अच्छा है। और ये आमतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनको 12 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पौने 13 करोड़ तक, लाख तक पे कोई टैक्स नहीं उसमें छूटे। बहुत अच्छा एक वो किया है नौकरी पेशे वालों के लिए। और जो बिजनेसमैन है उन पे ये है 4 लाख तक कुछ नहीं है, उसके ऊपर फिर 5% है, 10% है, 15% है। तो इस तरीके का एक स्लैब रखा गया इनकम के ऊपर। बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक सुधार के लिए बहुत अच्छा बजट रखा है। किसान के लिए अच्छा रखा है। आम गरीब के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए जो है अच्छी स्कीमें इसमें कई जगह कई चीज़ों में छूट दी गई हैं। ये बजट समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मध्य में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया। रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया,
शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ज़रूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास, पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो ये कुछ लोगों तक तो संभव होगा। लेकिन आज जो महंगाई की मार है उस पर कोई विचार नहीं है। बेरोजगारी की बात है, उस पर कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ 12 लाख पर मैंने सदन को जो है सत्ता पक्ष को मेज थपथपाते देखा, नरेंद्र मोदी जी को मेज थपथपाते देखा, राजनाथ सिंह को मेज थपथपाते देखा, माननीय अमित शाह को मेज थपथपाते देखा, लेकिन शिकन किसी के चेहरे पर नहीं थी। एलपीजी गैस का दाम नहीं वो घटा, डीजल पेट्रोल का कहीं जिक्र नहीं आया। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है मार जो है आम जनता पर ही पड़ी। भाजपा सरकार का जो आज बजट पेश हुआ नई सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कोई सब बेनिफिट। मैं तो पूछना चाहता हूँ उन भाजपा की सरकार से, वित्त मंत्री से, कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, और आप तब से जो बजट पेश कर रहे हैं, मेरे को तो बताओ कि आपने उस महंगाई को कम किया है या ऊपर ही बढ़ती चली गई है? भाई बजट का मतलब तो है कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी वो आज 100 रुपए की हो गई इन 11 सालों में। तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी है तो पैसे वाले लोगों को ले दी है, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी। अब गरीब आदमी तो जिसका टैक्स ही नहीं, जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो टैक्स क्या देगा बेचारा। पर जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम 15 लाख की, 20-18 लाख की छूट मिलनी चाहिए थी। और जो भी आपने रिबेट दी है लोगों को कि 15 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 30 लाख से 50 लाख तक के लोगों के लिए, आपने क्या घटाया उसमें? अगर टैक्स 20 लाख है तो आपने 1.5 लाख कर उसमें रिबेट कर दिया है। इस तरह का जो मैंने जल्दी जल्दी में सुना और देखा, तो इसमें कोई इतना बड़ा बेनिफिट आम जनमानस को नहीं हुआ। और विशेष करके वो जो हमारा मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास, अपर क्लास है थोड़ा सा, उन लोगों को कोई इसमें राहत नहीं मिली। आपने दवाइयाँ की सब सस्ती की, कौन सी दवाइयाँ सस्ती की है बताओ जरा? हार्ट की पेशेंट की दवाई सस्ती की है आपने? कोई और जो बड़ी बीमारियां हैं जहाँ जो लोग गरीब आदमी नहीं जा पाते हैं बड़े हॉस्पिटलों में, तो क्लेरिफाई तो करो उस दवाइयों को कि ये दवाइयाँ जो है गरीब आदमी के लिए हमने इसके रेट कम कर दिए हैं।